great about the edit thing is that people were so crazy for Shehnaz. Well, she's self-obsessed. Okay. She's low IQ. People edit her, think like that she comes out to be a very bholi cute ladki. She's chunt. And I've stayed in 8 months in Punjab. पिछले 8 महीने मैंने क्या क्या बातें नहीं सुनी है शहनाज गिल का बैकग्राउंड पंजाब का कितना बदनाम था. Hey everyone, today let's talk about शहनाज गिल एंड क्या शहनाज की ये क्यूट एंड इनोसेंट इमेज सिर्फ एक अच्छी वीडियो एडिटिंग का कमाल है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लेम्स बाय टीवी एक्ट्रेस एंड रोडीज 8 की विनर आंचल खुराना, शहनाज गिल का पास्ट, हिमांशी खुराना कंट्रोवर्सी, हर रिलेशनशिप विद सिद्धार्थ शुक्ला एंड उनके जाने के बाद वाला फेस, उनके ग्रीफ पर उठे सवाल और हाँ राघव जुयल के साथ उनकी डेटिंग रूमर्स तक. तो शुरुआत करते हैं सबसे रीसेंट न्यूज से. आंचल खुराना ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया. तो बिग बॉस 13 के बाद एक शो एयर हुआ था मुझसे शादी करोगे, जिसमें पारस छाबड़ा थे और आंचल उस शो की विनर बनी थी, जबकि शहनाज वहां से बाहर हो गई थी. आंचल ने उस दौरान और उसके बाद का जो भी एक्सपीरियंस है शहनाज के साथ उसके ऊपर खुल के बात की. आंचल ने सबसे पहला और बड़ा इल्जाम ये लगाया कि शहनाज जितनी स्वीट स्क्रीन पर दिखती है असल जिंदगी में वो बिल्कुल वैसी नहीं है. आंचल कोटेड, लोग शहनाज को लेकर इतने क्रेजी है लेकिन वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है, उसका IQ लेवल भी बहुत कम है. इतना ही नहीं, आंचल ने ये भी कहा कि ऑडियंस के सामने उसके वही मोमेंट्स लाए जाते हैं जिसे क्यूट या फनी तरीके से एडिट किया जा सके. आंचल ने ये कहा कि वो खुद 8 महीने पंजाब में रही थी और उन्होंने शहनाज के बैकग्राउंड और उनके परिवार के बारे में जो सुना है वो काफी शॉकिंग है. उनके मुताबिक पंजाब में उनकी इमेज को लेकर काफी नेगेटिव बातें होती रहती है. यहीं पर बात खत्म नहीं हुई. आंचल ने शहनाज के भाई शहबाज बादशाह के बारे में भी बोला. आंचल ने कहा कि शहबाज बहुत ही बदतमीज इंसान है. उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया जब उन्होंने शहबाज को एक बार फुद्दू कहा था. फुद्दू का मतलब होता है बेवकूफ. तो उसने इसका बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और रोडीज की औकात पर सवाल उठाया. आंचल का साफ कहना है कि शहनाज और शहबाज की पब्लिक इमेज एक PR मास्टर क्लास और स्मार्ट वीडियो एडिटिंग का नतीजा है. रियलिटी बिल्कुल ही अलग. एडिट ऐसे किया है ना कि वो शहबाज और शहनाज बड़े ही फनी और अच्छे लगते हैं. वो बदतमीज लोग हैं. एंड आई नो उसके बाद भी कुछ बोलेगा. आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ हिम. मैंने उसको फुद्दू बोल दिया था. क्या फुद्दू है क्या? फिर जैसे मैं आई डोंट नो फुद्दू हो सकता है गाली हो, बट हमारे दिल्ली में ना फुद्दू ब्रो ये ऐसे चलता है कि लाइक आई यू स्टूपिड. एंड ही क्रिएटेड. उसने क्या बोला? अबे रोडीज की औकात क्या है? रोडीज देखता कौन है? तू है कौन? ही सेड लॉट ऑफ शिट. कट. एक भी चीज नहीं लगी एपिसोड. अब सवाल ये उठता है क्या आंचल खुराना की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है? अगर हम शहनाज के पास्ट को देखें, खास तौर पर बिग बॉस 13 और उससे पहले की पंजाब इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सीज को, तो कुछ पुराने इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं जो क्वेश्चनेबल है. आपको हिमांशी खुराना के साथ शहनाज की वो पुरानी अगली कैटफाइट याद होगी. पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में दोनों के बीच जो कोल्ड वॉर शुरू हुई थी उसने सोशल मीडिया पर एक अलग ही रूप लिया था. शहनाज ने पब्लिकली हिमांशी और उसके परिवार पर कई कमेंट्स किए थे जिसका जवाब हिमांशी ने भी दिया था. उस दौरान भी ये बात सामने आई थी कि शहनाज जैसे कैमरा पर भोली बनती है, बिहाइंड द सीन्स उतनी ही शार्प, एम्बिशियस और अपने मकसद को लेकर अग्रेसिव है. इतना ही नहीं, ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि उसके वजह से शहनाज को बिग बॉस 13 तक का ऑफर गया था. आंचल ने कई बार शहनाज के लिए वर्ड चंट भी यूज किया कि वो बहुत चंट है. सो अकॉर्डिंग टू पीपल इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी सिर्फ क्यूट होकर इतनी लंबी रेस नहीं जीत सकता. तो क्या आंचल का ये कहना कि वो अंदर से बहुत कैलकुलेटेड और कनिंग है पूरी तरह से गलत है? शायद नहीं. ये इंडस्ट्री का सच है जिसे PR मास्क के पीछे छुपाया जाता है. अब बात करते हैं बिग बॉस 13 के बाद के फेस के बारे में, सिद्धार्थ शुक्ला के ट्रेजिक और सडन पासिंग के बाद की जर्नी के बारे में. सिद्धार्थ की डेथ के बाद शहनाज का जो रूप सामने आया उसने सबका दिल तोड़ दिया था. उनका जो पेन था वो रियल था, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे शहनाज ने वापस अपने करियर को शुरू किया, म्यूजिक वीडियोस बनाई, ट्रिब्यूट सॉन्ग रिलीज किया और इंटरव्यूज में बार बार सिद्धार्थ का जिक्र किया, वैसे वैसे इंटरनेट 2 हिस्सों में बढ़ गई. कुछ लोगों का ये मानना था कि वो अपने ग्रीफ को प्रोसेस कर रही है और उनका जो पेन है वो रियल है. वहीं दूसरी तरफ एक सेक्शन ऐसा भी था जिसने सवाल उठाए, क्या अब इस पेन को या सिद्धार्थ के नाम को एक सिंपैथी कार्ड की तरह यूज किया जा रहा है? जब भी वो किसी इंटरव्यू या किसी रियलिटी शो में इमोशनल होती है तो क्रिटिक्स का ये कहना होता है कि ये सब एक नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है. आंचल खुराना का ये कहना कि वो सब कुछ प्ले करती है कहीं ना कहीं इसी पब्लिक डिबेट को भी टच करता है. एक तरफ एक आम फैन आपके उस पेन से जुड़ जाता है तो दूसरी तरफ एक मीडिया एनालिस्ट के तौर पर ये सोचना पड़ता है कि कहाँ तक इमोशन रियल है और कहाँ तक वो सब एक ब्रांड इमेज बन चुका है. Now let's talk about what is happening nowadays. आजकल शहनाज का नाम किसके साथ जुड़ रहा है? सो डांसर एंड एक्टर राघव जुयल के साथ शहनाज का नाम कई बार लिंक हुआ है. दोनों की क्लोजनेस तब सबके सामने आई
जब राघव की बर्थडे पार्टीज के वीडियोस वायरल हुए, जिसमें राघव शहनाज को पैप्स और भीड़ से बचाते हुए अपनी कार में प्रोटेक्ट करते हुए एकदम क्लोज बॉन्डिंग में नजर आए। हालांकि दोनों ने हमेशा एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त बताया है और शहनाज ने भी पब्लिकली ये बोला है कि वो किसी इंडस्ट्री के बंदे को डेट नहीं कर रही, लेकिन ये जो रूमर्स है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही। यहीं से लोग ये कनेक्ट कर रहे हैं कि शहनाज की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, वो आगे बढ़ रही है, मूवीज कर रही है और अपनी पर्सनल लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जा रही है। लेकिन जो पुरानी इमेज है, वो सिडनास वाली क्यूट मासूम लड़की और अचानक से सामने आने वाली ये बोल्ड प्रैक्टिकल रियलिटी, इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रास्ट है वही लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं। सो या इन दी एंड ये सवाल आता है, आंचल खुराना का ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पर्सनल ग्रज है या फिर इसमें एक ऐसी रियलिटी है जिसे इंडस्ट्री के लोग देखना नहीं चाहते या दिखाया ही नहीं जाता। शहनाज गिल एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें या तो आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो या तो फिर उनके हर मूव पर शक करते हो, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन एक बात तो है, चाहे वो उनका पास्ट हो, हिमांशी के साथ लफड़ा हो, सिद्धार्थ के साथ उनका रिलेशनशिप हो या फिर राघव जुएल के साथ नए रिश्ते की खबरें हो, शहनाज जानती है कि हेडलाइंस में कैसे रहना है। आपको क्या लगता है, क्या आंचल खुराना ने जो भी बोला वो सच है या शहनाज सच में वैसी है जैसी वो स्क्रीन पर दिखती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।